Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 6 of chapter number 21, Neural Control and Coordination. Up to the previous session, चैप्टर नंबर 21 के अंदर हमने नंबर ऑफ सेशंस में डिस्कस किया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर का जो ब्रेन है उसके तीन अलग अलग पार्ट्स के फंक्शंस स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन which are considered within the human nervous system, and this one is the reflex action as well as reflex arc. So introductory part of this session is with one question. Now we know that ki you must have experienced a sudden withdrawal move of a body parts which come in contact with the object, any type of stimuli which are extremely hot, cold, pointed, और एनिमल दैट आर स्कैरी मीन्स डेंजरस और पॉइजनस. तो जब भी हमारी बॉडी का पार्ट्स कोई भी ऐसे स्टिम्युली या तो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है जो बहुत ही हॉट, कोल्ड, पॉइंटेड हो, या तो ऐसा एनिमल्स जो डेंजरस या तो पॉइजनस हो, तो उस टाइम पे हमें सबको एक्सपीरियंस है कि हम लोग हमारे बॉडी के पार्ट्स को विद इन अ पार्ट ऑफ सेकेंड वहाँ से मूव कर लेते हैं. सो रिफ्लेक्स एक्शन एक टाइप का मोनोटोनस, तो मोनोटोनस को बोल सकते हैं अनचेंजेबल और कंटिन्यूअस रिस्पॉन्स है. सो रिफ्लेक्स एक्शन इज द मोनोटोनस, अनचेंजेबल और कंटिन्यूअस रिस्पॉन्स टू स्टिम्युली. तो कोई भी स्टिम्युली चाहे कोल्ड, हॉट, पॉइंटेड या तो स्कैरी और डेंजरस एनिमल हो, पॉइजनस एनिमल हो, तो उसको देने के लिए जो भी प्रोसेस होती है, उसको रिस्पॉन्स देने के लिए जो प्रोसेस है उसका नाम है रिफ्लेक्स एक्शन. सो रिफ्लेक्स एक्शन का डेफिनेशन दे सकते हैं कि इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू स्टिम्युलस गिवन बाय रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कोड विदाउट नॉलेज ऑफ वॉलेंटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन. तो इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स दिया जाता है स्टिम्युलस को. कौन देता है? रिफ्लेक्स सेंटर. किसका? ब्रेन और स्पाइनल कोड का. कैसे? विदाउट नॉलेज ऑफ वॉलेंटरी सेंटर ऑफ द ब्रेन, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ रिफ्लेक्स एक्शन. ओके, तो ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस, वो और कुछ नहीं है, एक टाइप का रिस्पॉन्स है. किसको दिया जाता है? पेरिफेरल नर्वस स्टिम्युलेशन को, मतलब आउटर साइड पे जो भी स्टिम्युली है उसको. So entire process of response to peripheral nervous stimulus that are occur involuntarily, means without conscious effort or thought, and requirement involvement of a part of central nervous system is called as a reflex action. तो पूरी प्रोसेस, जो प्रोसेस के अंदर रिस्पॉन्स दिया जाता है टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिम्युलस, जो इनवॉलेंटरीली होगा, मीन्स विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट, एंड it requires a part of central nervous system is called as a reflex action. Okay, now we know that each and every animal show a two types of action. First one is the voluntary and second one is the involuntary. So थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं दोनों एक्शंस के बीच में डिफरेंस क्या है. तो फर्स्ट वन इज द वॉलेंटरी एक्शन इज परफॉर्म बाय द एनिमल अकॉर्डिंग टू इट्स विल, अकॉर्डिंग टू इट्स विलिंगनेस, उनके डिजायरनेस के अकॉर्डिंग होने वाली एक्शन का नाम है वॉलेंटरी एक्शन. तो वॉलेंट्री एक्शन की स्पेशलिटी क्या है? तो एनिमल यूज इट्स ओन चॉइस, खुद की चॉइस खुद के पास होती है. ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, जैसे एग्जांपल एक लिया हुआ है कि व्हेन एनी पर्सन सी अ लेपर्ड ऑन द वे. अब रोड के ऊपर कोई पर्सन चला जा रहा है और वो लेपर्ड को देख लेता है, तो ऑप्शन क्या क्या है? रन अवे, वो भाग सकता है. कॉल फॉर हेल्प टू सेव वन सेल्फ, खुद की लाइफ को बचाने के लिए किसी और को हेल्प के लिए सपोर्ट किसी और से मांग सकता है, या तो कोई बाहुबली है तो उसके साथ लड़ भी सकता है. तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एनिमल चूज कर सकता है, क्योंकि वो एक्शन कौन सी है? वॉलेंटरी एक्शन है. अकॉर्डिंग टू इट्स विलिंगनेस, डिजायरनेस के अकॉर्डिंग काम करेगी. बट इनवॉलेंटरी एक्शन की अगर बात करो, इट इज परफॉर्म बाय एनिमल वेरी क्विकली, एकदम स्पीड से वो पूरी प्रोसेस परफॉर्म होगी. क्या कैरेक्टर है? विदाउट एनी चॉइस, उसमें कोई उसके पास चॉइस नहीं होगा. सेकंड, विदाउट विलिंगनेस ऑफ एनिमल, एनिमल की विलिंगनेस का इसके अंदर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे कि चलो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं
कि फुट और हैंड इज विड्रो मूव व्हेन इट सडनली टच अ हॉट प्लेट। तो जब भी पैर या तो हाथ हॉट प्लेट को टच कर लेते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, सडनली उसको वहां से हटा लो या तो वो जल जाएगा। तो ऐसी इनवॉलेंट्री एक्शंस को ही क्या बोला जाता है? इट इज कंसिडर्ड एज अ रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन का दूसरा नाम है इनवॉलेंटरी एक्शन। तो इनवॉलेंटरी एक्शंस के दूसरे नंबर ऑफ एग्जांपल्स की अगर आप बात करो तो वो एग्जांपल्स के अंदर ब्लिंकिंग ऑफ आइस। अगर आप आइस के अंदर लाइट डालोगे तो कंपलसरी आपको ब्लिंक नहीं करना होगा तो भी अपने आप को ब्लिंक हो जाएगा। नंबर 2 इज दी कफिंग, नंबर 3 इज दी स्नीजिंग, नंबर 4 इज दी योनिंग, number 5 is the knee jerk and number 6 is the movement of diaphragm during the respiration। तो ये सब कॉमन एग्जांपल्स कंसिडर किए जाते हैं किसके? रिफ्लेक्स एक्शन बोल सकते हो या तो इनवॉलेंटरी एक्शन। ओके, अब रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर आपको मैंने बताया सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट यूज होते हैं। तो अगर रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर स्पाइनल कोड यूज होगा for quick response to the stimulus, then this type of reflex action is considered as a spinal reflexes। और कई रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्विक रिस्पॉन्स के लिए ब्रेन यूटिलाइज होता है तो उसे बोलेंगे सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। तो स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, अगर स्पाइनल कोड यूज हो रहा है तो क्रेनियल रिफ्लेक्सेस या तो सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस अगर ब्रेन यूज हो रहा है तो। ओके, अब दो एग्जांपल्स डिस्कस करने हैं फॉर द सिक्रीशन एक्साइटमेंट ऑफ द सलाइवा। माउथ में सलाइवा का सिक्रीशन का एक्साइटमेंट कब होता है? आफ्टर सीइंग अ टेस्टी फूड। तो हमें पता है कि माउथ के अंदर सलाइवा क्यों आया, क्योंकि हमने सामने फूड देखा, या तो वो फूड की स्मेल ली या तो किसी दो लोगों को वो फूड के बारे में बात करते हुए सुना। सो ये रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा है आर इन अवर नॉलेज। हमें इसका पूरा का पूरा पार्ट पता है कि ऐसा हुआ, इसकी वजह से ये रिफ्लेक्स एक्शन, ये रिस्पॉन्स की वजह से माउथ के अंदर सलाइवा का सिक्रीशन हुआ। बट थोड़े बहुत रिफ्लेक्सेस ऐसे भी होते आर विच गो ऑन विदाउट आवर नॉलेज, जैसे कि हार्ट बीटिंग या तो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शंस या तो रिलैक्सेशन एलिमेंट्री कैनाल के हर एक ऑर्गन के अंदर होता रहता है जो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन सा सिस्टम कंट्रोल करता है? एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ओके, सो रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो पाथवे यूज होता है उसका नाम है रिफ्लेक्स पाथवे। तो रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेस एटलीस्ट वन एफेरेंट न्यूरॉन। जो न्यूरॉन का नाम है रिसेप्टर न्यूरॉन, उसका काम क्या है? तो ऑर्गन से मैसेजेस को लेकर के कहां पे जाना? अप टू दी सीएनएस। एंड दूसरा होगा वन इफेरेंट, जिसको इफेक्टर या तो एक्साइटर बोल सकते हैं, जिसका काम है मैसेजेस को सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन के पास लाना। और ये दोनों एप्रोप्रिएटली अरेंज होते हैं एक सीरीज में, और उन दोनों की जो सीरीज है अरेंजमेंट की, वो सीरीज को ही बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क मतलब एफेरेंट न्यूरॉन एंड इफेरेंट न्यूरॉन के बीच का जो चेन का अरेंजमेंट है उसे बोला जाता है रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क मतलब क्या? तो एक टाइप का नर्व चेन किसके बीच में? बिटवीन रिसेप्टर एज वेल एज इफेक्टर ऑर्गन। तो रिसेप्टर का जो न्यूरॉन होगा वो स्टिम्युली को रिसीव करेगा, एफेरेंट न्यूरॉन में कन्वर्ट होकर के सेंसरी इंपल्सेस को वो रिसेप्टर से कहां पे लेके जाएगा? सीएनएस के पास। तो सीएनएस मतलब क्या चीज है? तो एक तो ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कोड, जो दोनों वो मैसेजेस का प्रोसेसिंग करेंगे। तो दोनों प्रोसेसिंग करते हैं, इसलिए ब्रेन और स्पाइनल कोड को मॉड्यूलेटर या तो कंट्रोलर के नाम से जाना जाता है। चलो, दोनों ने प्रोसेसिंग कर लिया उसको, अब रिस्पॉन्स देना। तो रिस्पॉन्स कौन से न्यूरॉन के फॉर्म में जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ मोटर न्यूरॉन, और ये मोटर न्यूरॉन को इफेरेंट न्यूरॉन भी बोल सकते हैं। और फाइनली वो कहां पे आ जाए? इफेक्टर ऑर्गन के पास। तो इफेक्टर ऑर्गन और रिसेप्टर ऑर्गन के बीच में जो नर्व की चेन है, वही नर्व की चेन का नाम है रिफ्लेक्स आर्क। अब आपको मैं डायग्रामेटिकली वो पूरा एक्सप्लेन करता हूं। तो डायग्रामेटिकली अगर आप देखोगे
तो ये यहाँ पे दिया हुआ है स्टिम्युली। स्टिम्युली मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट के थ्रू लेग का जो नी है वहां पे मारा जाता है। ओके, जैसे ही लेग के नी को आप मारोगे, मसल जो भी स्पिंडल वाला है मतलब स्मूथ मसल से, वो क्या है, रिसेप्टर। रिसेप्टर्स से एफेरेंट पाथवे, एफेरेंट न्यूरॉन के थ्रू वो मैसेज आपको दिख रहा है डॉर्सल गैंग्लियन, डॉर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू कहां पे जाएगा, दे आर मूव अप टू दी सीएनएस। ओके, सीएनएस उसका प्रोसेसिंग करेगा और सामने क्या जनरेट करेगा, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन ये रास्ते से इफेक्टर पाथवे या तो इफेरेंट पाथवे के थ्रू लास्ट में आएगा मोटर एंड प्लेट के पास, मतलब वो है इफेक्टर, और यहां पे आपको दिखेगा रिस्पॉन्स। तो यहां से स्टार्ट हुआ था, पूरी प्रोसेस होकर के यहां पे कंप्लीट हुई। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन विच शो अ नी जैक। नी जैक मतलब नी वाले बॉन के अंदर कभी कभार कोई ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा मारा जाता है तो हमारा लेग आगे की ओर अपने आप ही मूव हो जाता है, तो उसके पीछे का रीजन रिफ्लेक्स एक्शन या तो रिफ्लेक्स आर्क। इवन ये डायग्राम भी आप देख सकते हो कि पहला एग्जाम्पल दिया है रिसेप्टर ऑर्गन जो स्किन है, जिसके अंदर मैंने पॉइंटेड स्ट्रक्चर टच किया, तो टच करने के बाद वहां पे जनरेट होगा सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का ये सेल बॉडी है जो डॉर्सल रूट गैंग्लियन के थ्रू, एंटीरियर हॉर्न के थ्रू कहां पे जाएगा, दे आर मूव अप टू दी सीएनएस। सीएनएस उसको प्रोसेसिंग करेगा। तो ये इंटरन्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन है। सीएनएस ने उसको चलो प्रोसेसिंग कर दिया, तो प्रोसेसिंग के बाद जो मोटर न्यूरॉन जनरेट होगा पोस्टीरियर हॉर्न के थ्रू, मोटर न्यूरॉन वेंट्रल रूट गैंग्लियन के थ्रू फाइनली वो कहां पे आएगा, इफेक्टर ऑर्गन के पास, और वो होगा मसल। और मसल को ब्रेन और स्पाइनल कोड ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए है कि भाई आपको अब वहां से मूव होना है, क्योंकि वहां पे जो स्टिम्युली है वो कैसा है, डेंजरस कंसिडर किया जाता है। सो एफरेंट न्यूरॉन क्या करेगा, रिसीव सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी ऑर्गन एंड ट्रांसमिट द इंपल्स वाया डॉर्सल नर्व रूट इनटू द सीएनएस। कहां पे, एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कोड। चलो ये एफरेंट न्यूरॉन का फंक्शन हो गया। अब सीएनएस जो मैसेजेस आया है उसका प्रोसेसिंग करके रिस्पॉन्स देगा, तो वो रिस्पॉन्स किसके फॉर्म में होगा, इफेरेंट न्यूरॉन। देन कैरीज अ सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर। तो सीएनएस टू इफेक्टर की ओर जब ये मैसेजेस जा रहे होते हैं तो अब आपको याद रखना है वेंट्रल नर्व रूट के थ्रू वो जाएगा। एंड फाइनली वो कहां पे आ जाता है, इफेक्टर ऑर्गन के पास। सो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म अ रिफ्लेक्स आर्क, एक चेन बनेगी, जो आपको मैंने एग्जांपल दिया था नी जैक रिफ्लेक्स का। ओके, अब रिफ्लेक्सेस के दो अलग अलग टाइप्स यहां पे मैंने दिए हुए हैं। फर्स्ट है अनकंडीशन या तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस एंड दूसरा होता है कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस इज द इनबॉर्न इनहेरिटेड रिफ्लेक्सेस है, जो बर्थ के साथ ही हमें मिल जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कि भाई बर्थ के बाद अगर कोई छोटा बेबी का हैंड या तो लेग जो है वो हॉट प्लेट के ऊपर आ जाता है तो वो अपने आप रिमूव करना सीख जाता है। बट कंडीशनड रिफ्लेक्सेस दे आर एक्वायर्ड बाय ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, वो बर्थ के साथ नहीं मिलते हैं। जैसे कि राइड अ बाइसिकल, तो बॉर्न होने के बाद इमीडिएटली वो साइकिल नहीं चला सकता है, उसको ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस के थ्रू वो सीखना पड़ता है। ओके, तो ये था रिफ्लेक्स एक्शन एज वेल एज रिफ्लेक्स आर्क। ओके, नाउ ये चैप्टर के अंदर पूरा एक सेशन जो बाकी है वो है सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग। एनवायरमेंट के अंदर जो भी टाइप का चेंजेस होता है वो चेंजेस को कौन रिसीव करता है और प्रोसेसिंग क्या है। सो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि हैव यू एवर थॉट हाउ डू यू फील द क्लाइमेट चेंजेस इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो हम कैसे फील कर सकते हैं। हाउ डू यू सी एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स कलर, ऑब्जेक्ट को देखना या तो उसके कलर को आइडेंटिफाई करना कैसे पॉसिबल है। हाउ डू यू हियर अ साउंड, कोई भी साउंड को कैसे हम लोग हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव अ लॉट्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स विच डिटेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ चेंजेस इन द एनवायरमेंट एंड सेंड अप्रोप्रिएट सिग्नल टू द सीएनएस।
तो सेंसरी ऑर्गन का काम है एनवायरमेंट के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो चेंजेस को पहले डिटेक्ट करना, वो सिग्नल्स सीएनएस को भेजना, सीएनएस उसका प्रोसेसिंग करेगा, वेयर ऑल द इनपुट्स आर प्रोसेस्ड एंड एनालाइज्ड, और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सुनाई देता है, या तो हम लोगों को इमेज दिख सकती है, या तो इमेज की कलर्स या तो ऑब्जेक्ट के कलर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं. सो सिग्नल्स आर देन सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स और सेंटर्स ऑफ द ब्रेन, और यही रीजन है कि वी आर एबल टू सेंस अ चेंज विद इन दी एनवायरमेंट. तो एनवायरमेंट के अंदर होने वाले चेंजेस को सेंस करने के लिए वी हैव अ लॉट्स ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स. तो सेंसरी ऑर्गन्स की बात करो तो मेजोरिटी नंबर ऑफ ऑर्गन्स. तो पहला, वी स्मेल थिंग्स बाय अवर नोज. नोज के थ्रू हम लोग स्मेल को सेंस कर सकते हैं. टेस्ट बाय अवर टंग, हियर बाय अवर ईयर, एज वेल एज सी दी ऑब्जेक्ट बाय अवर आईज. सो ये चैप्टर के अंदर वैसे तो सभी पॉइंट हमें डिस्कस करने ही है, पर डिटेल में हमें डिस्कस करना है एक तो स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. बट बिफोर दैट पहले नोज और टंग्स की बात कर लेते हैं. सो नोज के पास म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स होते हैं. म्यूकस के कोट किए हुए रिसेप्टर्स है विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ स्मेल एंड कॉल्ड एज olfactory receptors. तो नोज कंटेन्स म्यूकस कोटेड रिसेप्टर्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीव द सेंस ऑफ स्मेल, और उसका नाम है olfactory receptors. किससे बना होगा? मेड अप ऑफ olfactory epithelium that consist of 3 kinds of cells. तो olfactory epithelium से बना, और वो epithelium के पास अलग अलग 3 टाइप के सेल्स होते हैं. ओके, ये olfactory epithelium के जो भी न्यूरॉन्स होते हैं एक्सटेंड फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट डायरेक्टली इनटू अ पेयर ऑफ ब्रॉड बीन साइज्ड ऑर्गन जिसका नाम है olfactory बल्ब. आपको मैंने ब्रेन के वेंट्रल व्यू के अंदर एक olfactory बल्ब दिखाया था. सो olfactory epithelium के जितने भी न्यूरॉन्स हैं दे आर एक्सटेंड फ्रॉम आउटसाइड एनवायरनमेंट. आउटसाइड एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कहां पे जाते हैं? अ पेयर ऑफ ब्रॉड बीन शेप ऑर्गन जिसका नाम है olfactory बल्ब, विच आर द एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन्स लिम्बिक सिस्टम. तो ब्रेन का जो लिम्बिक सिस्टम था या तो लिम्बिक लोब था उसका एक छोटा सा एक्सटेंशन, और वो है olfactory बल्ब, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर नोज का जो olfactory epithelium है उसके थ्रू सेंस करेगा स्मेल को. ओके, चलो नोज की तो बात कर ली, साथ साथ में सेकेंड वन इज द टंग. सो नोज एंड टंग डिटेक्ट द डिसॉल्व केमिकल्स, कि भाई एटमॉस्फेयर के अंदर कोई भी केमिकल सब्सटेंसेस अगर डिसॉल्व हो गया तो उसको भी डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी ये दोनों ऑर्गन के पास है. सो केमिकल सेंस ऑफ गस्टेशन, तो गस्टेशन मीन्स टेस्ट की बात चल रही है, एंड olfactory मीन्स स्मेल की बात चल रही है. तो केमिकल सेंस ऑफ गस्टेशन मीन्स टेस्ट and olfactory means smell are functionally similar and both are interrelated to each other. तो ये gustation और olfactory टेस्ट और स्मेल जो है फंक्शनली एक दूसरे से सिमिलर है और इंटररिलेटेड है. तो टंग्स की बात करो, डिटेक्ट अ टेस्ट थ्रू द टेस्ट बड. टंग की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, वो प्रोजेक्शंस का नाम है टेस्ट बर्ड. जो टेस्ट बर्ड का काम है अलग अलग टाइप के टेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि वो टेस्ट बर्ड के पास जो रिसेप्टर्स है उसका नाम है गस्टेटरी रिसेप्टर्स. नोज के पास olfactory रिसेप्टर्स था, इसके पास जो रिसेप्टर है उसका नाम है गस्टेटरी रिसेप्टर्स. नाउ विथ ईच टेस्ट ऑफ द फूड और सिप ऑफ द ड्रिंक, जैसे ही कोई भी फूड का टेस्ट या तो ड्रिंक का सिप लिया जाता है, द ब्रेन integrates the differential input from the taste bud and complex flavor is perceived is believed. तो जैसे ही कोई फूड मटेरियल या तो कोई ड्रिंक का अगर आप सिप लेते हो तो ये टेस्ट बर्ड ये मैसेजेस ब्रेन को पास आउट करेगा. ब्रेन क्या करेगा? उसका इंटरप्रिटेशन करके सामने रिस्पॉन्सेस देगा ताकि आपको कोई भी फूड या तो सिप ऑफ ड्रिंक का पर्टिकुलर टेस्ट आ सकता है. सो अब जो भी नेक्स्ट अपकमिंग सेशन है उसके अंदर हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एक तो आई डिस्कस करना है, जो सेंसरी ऑर्गन कंसिडर किया जाता है किसके लिए? विजन के लिए. एंड सेकेंड स्ट्रक्चर द ईयर विच आर द सेंसरी ऑर्गन यूज फॉर द हियरिंग पर्पसेस. So this all are related with the reflex action, reflex arc,
एज वेल एज सेंसरी ऑर्गन्स, जिसके अंदर नोज और टंग्स किस तरह से फंक्शंस करते हैं, ये सब। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।